एवरीवन, अभी तक हमने देखा था मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट में मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए रूल, दैट वाज राइट हैंड थंब रूल। अब हम देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फ्यू थिंग्स। फर्स्ट, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, सर्कुलर लूप, सोलेनॉइड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर मतलब कि एक सिंपल वायर, जो सीधे वायर्स होते हैं, नॉर्मल वायर्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। सर्कुलर लूप, जब इसी वायर को हम किसी सर्कल के फॉर्म में लगा देते हैं तो उसे हम बोलेंगे सर्कुलर लूप। नेक्स्ट इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या कहलाता है? जब इसी वायर को आप कुछ टर्न्स देकर, इस तरीके से टर्न्स देकर हेक्सिकल शेप बना देते हैं तो इसे हम बोलते हैं सोलेनॉइड। और जब इसी सोलेनॉइड में कोई सॉफ्ट आयरन की रॉड लगा देते हैं तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अब हमें देखना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दीज थिंग्स। तो सबसे पहले देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैसे इफेक्ट करती है इनमें। माना कि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट सप्लाई हो रही है, तो इसके सराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, दैट इज बी। अब बी कितनी होगी ये डिपेंड करती है करंट पर। इस वायर में जितनी ज़्यादा करंट होगी उतनी ज़्यादा इस वायर के सराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगी। मतलब ज़्यादा करंट ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, कम करंट कम मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट इज DL, V इज प्रोपोर्शनल टू DL, या वी कैन से लेंथ। जितनी ज़्यादा वायर की लेंथ होगी उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितनी कम लेंथ होगी उतना कम मैग्नेटिक फील्ड होगा। नेक्स्ट इज B is proportional to 1/r square, और वी कैन से B is inversely proportional to r square। r क्या है? इस वायर से डिस्टेंस। मालूम है, इस पॉइंट की बात करूं और इस पॉइंट की बात करूं तो ये पॉइंट कम दूरी पर है, ये पॉइंट ज़्यादा दूरी पर है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो B is inversely proportional to r square। नेक्स्ट, B is proportional to N। अगर अब हम इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जाते हैं, जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे, नंबर ऑफ टर्न्स N होंगे, उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक फील्ड की किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के अक्रॉस। ठीक है। साथ ही साथ अगर हम इन सबको मिला दें IDL r स्क्वायर, तो हमारे पास एक फॉर्मूला जनरेट होता है B इज प्रोपोर्शनल टू IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। सॉरी, यहाँ साइन थीटा क्या है? जो पॉइंट हम लेंगे वो पॉइंट यहाँ से इस स्मॉल पार्ट से कितना एंगल बनाता है उसको हम लेते हैं साइन थीटा। तो B इज प्रोपोर्शनल टू IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। हमें अभी याद रखना है, ये पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है। इसमें एक चीज़ और याद रखनी है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा से ज़्यादा हो तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? जब साइन थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और थीटा कब 1 होता है? जब थीटा इक्वल टू 90। तो मतलब कि अगर हम यहाँ से बात कर रहे हैं तो 90 डिग्री पर, तो मतलब कि यहाँ थीटा शुड बी 90। ठीक है। तो अगर आपसे पूछते हैं कि अगर आपको किसी वायर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा चाहिए तो क्या होना चाहिए? करंट ज़्यादा होना चाहिए, लेंथ ज़्यादा होना चाहिए, आर कम से कम होना चाहिए, एंड इट शुड बी, थीटा शुड बी 90 डिग्री। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी करंट कंडक्टर। ठीक है। अब जरा देखते हैं, अगर मैं एक सेम लेंथ का वायर लेता हूँ, सेम लेंथ का वायर लेता हूँ, मैंने माना कि मेरे पास 10 मीटर का वायर है, 10 मीटर के वायर में सेम करंट फ्लो की, सपोज मैंने 2 एम्पियर करंट फ्लो की, वायर भी सेम है, उसी मटेरियल से बना है, मतलब रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस सब कुछ सेम है और लेंथ भी सेम है। तो मैंने इसमें अगर 2 एम्पियर करंट पास की और इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आई, दैट इज V1। अब मैंने क्या किया, एक वही टुकड़े का वायर लिया, सेम उसी टुकड़े का वायर, उसी लेंथ का, और उसको सर्कुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया। उतनी ही करंट पास की, 2 एम्पियर करंट पास की, और इसके अराउंड भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगी, वो मैंने माना B2। अब मैंने क्या किया,
उसी वायर को, तीसरा एक और वायर लिया बिल्कुल वैसा ही, उसी कंपनी का, उसी प्रॉपर्टी का और उतना ही लेंथ का, और उसको मैंने सोलेनॉइड के फॉर्म में अरेंज किया। साथ ही साथ इस सोलेनॉइड में मैंने माना कि करंट कितनी डाली, उतनी ही जितनी हमने इन दोनों में लगाई, और इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आई हमारी B3। अब इसी के साथ एक और वायर लिया वही प्रोडक्ट का, और हमने देखा उसमें भी करंट 2 एम्पीयर लगाई और उसमें केवल एक आयरन डॉट लगा दी, और इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड आई B4। तो जब हम इन चारों को कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि जो सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रेट कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड से ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। अब हम देखेंगे अगर हम इसको और इसको कंपैरिजन करें तो हम देखेंगे जो सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर लूप से भी ज़्यादा है, मतलब कि B3 इज मोर ग्रेटर, एंड देन फाइनली वी विल सी कि B4 इज मोर ग्रेटर देन B3, मतलब कि एक ही वायर की में एक ही करंट पास करने पर भी उनकी शेप बदलने पर क्या हो रहा है, उनकी मैग्नेटिक फील्ड में असर हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है। तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड किसकी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, देन सोलेनॉइड, देन सर्कुलर लूप, एंड देन आपका स्ट्रेट कंडक्टर। अब बात आती है कि आपने इन सबको कहीं देखा हुआ प्रैक्टिकल लाइफ में? जी हाँ, यहाँ से आपको देखना है कि आपने इन चीज़ों को देखा कहाँ है। तो अगर आप एक फ़ैन की बात करते हैं, आपका जो फ़ैन है, सीलिंग फ़ैन है या टेबल फ़ैन है, कोई भी फ़ैन है, अगर आप इसको ओपन करके देखते हैं तो आपको कुछ वायरिंग दिखाई देती है, कॉपर वायरिंग दिखाई देती है। वो किस फॉर्म में होती है, वो सोलेनॉइड के फॉर्म में होती है। ठीक है, हम इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखेंगे आफ्टर द चैप्टर। ओके, अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न। माय डियर्स, अभी तक तो मोस्ट ऑफ टाइम ये देखा गया है कि लगभग हर साल CBSE बोर्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न बनाने आते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न हमारे सिलेबस में है कितने, टोटल नंबर ऑफ 5। सबसे पहला तो आता है बार मैग्नेट। किसी बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे पैटर्न बनाती हैं, तो ये बनाती हैं कुछ इस तरीके से। हम जो पांचों के थ्रू देखेंगे, हम इनको एक अरेंज फॉर्म करने के लिए हम इनको एक नाम देते हैं। तो माय डियर, ये इसको हम नाम देते हैं अपने याद करने के लिए बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, एज इट इज लुकिंग लाइक बटरफ्लाई। आपको देखना है कि नॉर्थ से निकलती हैं, साउथ में जाती हैं, नॉर्थ से हमेशा आउट और साउथ में इन, एरो इज कंपलसरी। ठीक है, सेकंड अगर देखें हम करंट कैरिंग कंडक्टर के लॉन्ग स्ट्रेट वायर में देखें तो ये कैसा होता है, ये समझ लीजिए एक बैंगल का सेट रखा हुआ है, बैंगल का सेट रखा हुआ है, एक पाइप पर लगा हुआ है। ठीक है, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट पर निकालनी है, राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, इसको सीधा जाएंगे और ये कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है। अगर इधर देखें तो इधर कहाँ जा रहा है, बाहर की ओर आ रहा है। तो क्या, इधर से अंदर, इधर से बाहर। सर्कुलर लूप को मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया, मैंने इसको यहाँ बैटरी को नॉर्मल कनेक्ट करना था, मैंने क्या कर दिया, इसको इस साइड से सेव कर दिया, और हमें ये कैसा दिखाई देगा, श्री गणेश जी के जैसे दिखाई देगा, श्री गणेश जी के मुख के जैसे दिखाई देगा। और इसमें हम लूप देखेंगे तो इसकी जो लाइन की डायरेक्शन आएगी वो आप निकाल लीजिएगा, इस तरीके से इनका शेप बनेगा। ठीक है, करंट की डायरेक्शन ये हुई है, बैटरी लगी हुई है। ठीक, थर्ड हम देखें सोलेनॉइड, तो सोलेनॉइड में हमारा ये जो शेप होता है इसको हम मान सकते हैं एक पर्स के जैसे, एक लेडीज क्लच के जैसे। इसमें पर्स में ये आपका जो हो गया हैंडल हो गया, ये जिसको हम निकालते हैं, और ये आपका पर्स हो गया। और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या हो गया, ये एक चेन और लगा दी पर्स में, तो चेन वाला पर्स हो गया। ठीक, अब इसमें देखें, इसमें जहाँ करंट जाती है, करंट जहाँ से जाती है उसको बोलते हैं साउथ पोल, और जहाँ से एग्जिट होती है उसे बोलते हैं नॉर्थ पोल। तो ये नॉर्थ से साउथ बाहर जाती हैं और अंदर कैसे जाती हैं, साउथ से नॉर्थ। याद रखने वाली बात ये है कि सोलेनॉइड के अंदर ये यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम होती है, यूनिफॉर्म होती है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पैरेलल लाइन से शो करते हैं। तो यहाँ अंदर जो लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। ठीक है।